नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज भी हम संस्कृत भाषा के कुछ प्रश्न लेके आए हैं, आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। लेवल 2 के लिए भाग 2, लेवल 2 के लिए भाषा सेकंड के लिए भाषा फर्स्ट में गद्यांश अपठित गद्यांश आते हैं और भाषा सेकंड लेवल 2 में पद्यांश आता है और पद्यांश का सारा लेकर के कुछ प्रश्न है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ पद्यांश है, केयुराणि ने भूषयंती पुरुषम हारा ने चंद्र उज्ज्वला ने स्नानम ने विलेपनम ने कुसुम न अलंकृता मूर्धजा वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक्भूषणम भूषणम। यहाँ वाणी का महत्व प्रदर्शित किया गया है। वाणी से मनुष्य है वो अलंकृत होता है, वही उसका आभूषण है। तो इस श्लोक के आधार पर प्रश्न नंबर पहला जो लेते हैं, इस पद्य में प्रयुक्त छंद का नाम लिखो। पद्यस्मिन् प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम लिखत। छंद कौन सा है इस पद्य में? इस पद्य में छंद कौन सा है? ए ऑप्शन शिखरिणी, बी ऑप्शन शार्दुल विक्रीडितम, सी ऑप्शन है वसंतिलका और डी है मंदाक्रांता। ऑप्शन नंबर 1 शिखरिणी छंद। ऑप्शन नंबर 1 है शिखरिणी छंद जिसमें 17 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी शार्दुल विक्रीडितम जिसमें 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं और मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। सभी चारों जो छंद है वो वर्णिक छंद है। तो पहला ऑप्शन है शिखरिणी जिसमें 6 और 11 पर यति होती है, 17 वर्ण होते हैं। शार्दुल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। वसंत तिलका में 14 वर्ण और मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। तो इस पद्य में 19 वर्ण है, ध्यानपूर्वक आप गणना कर लीजिए। 19 वर्ण है तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी ऑप्शन राइट होता, शार्दुल विक्रीडितम छंद इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भूषयंती। भूषयंती इत्यत्र का लकार प्रयुक्त है। लकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है? भूषयंती लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, संधि से लेकर के वाणिक्या इस पद में कौन सी संधि है? वाणिक्या, तो इसका संधि विच्छेद होगा वाणी प्लस एका, तो संधि होगी यण संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यण संधि, वाणी प्लस एका वाणिक्या। अगला प्रश्न लेते हैं, स्नानम। स्नानम में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, कथ प्रत्यय या सनच प्रत्यय? स्नानम नपुंसकलिंग रूप है तो ल्युट प्रत्यय होगा। स्नान प्लस ल्युट, ल्युट का यू शेष रहता है, यू अन्न में बदल जाता है और नपुंसकलिंग में स्नानम शब्द बनता है तो ल्युट प्रत्यय है। बहुनम, स्नानम, इस प्रकार के पद बनते हैं। पठनम। अगला प्रश्न है, केयुराणी इत्यत्र किम लिंगम। केयुराणी पद में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सर्वलिंगम? तो केयुराणी फल शब्द के अनुसार हम जान सकते हैं फलम फले फलानि। केयुराणी या बहुवचन है और नपुंसकलिंग का रूप है। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अद्योलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित प्रश्नात् समाधेया। कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में यह गद्यांश है जिसका पहला प्रश्न लेते हैं, मही भुजो इति पदे का विभक्ति। इस पद में कौन सी विभक्ति है? मही भुजो में, तो मही भुजो में षष्ठी विभक्ति है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, महाकवि इत्यत्र क्या समास है? महाकवि इस पद में कौन सा समास है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समास पूछा है महाकवि। महाकवि, तो इस महाकवि पद के लिए हम सूत्र लेते हैं, राजाहन सक्कीभ्यष्ट, यानी कि तत्पुरुष समास में यदि उत्तर पद, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसका पूर्व पद है महा और उत्तर पद है कवि। यदि उत्तर पद में राजन शब्द और एहन शब्द और सखी शब्द रहे तो समासांत टच प्रत्यय होता है और महान राजा
जिस प्रकार महाराजा में कर्मधारय समास होता है, तो महान कवि इस पद में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, कर्मधारय। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वक्तुम इत्यत्र के समास है। वक्तुम, वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? वक्तुम में वच धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वच धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। वक्तुम, सेकंड ग्रेड 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। वक्तुम यहाँ कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ प्रत्यय होगा तुमुन प्रत्यय। अगला प्रश्न लेते हैं। अध्यापी इस पद का संधि विच्छेद करो। अध्यापी, अध्यापी इस पद का संधि विच्छेद करना है तो ऑप्शन नंबर ए है, अधि प्लस अपि। अधि कोई मूल शब्द नहीं है। अद कोई मूल शब्द नहीं है। अध्या भी कोई मूल शब्द नहीं है। अद्य शब्द अव्यय मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है आज, और अपि का अर्थ है भी। तो अध्य प्लस अपि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अध्य प्लस अपि, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है भवेत, यहाँ कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? तो भवेत में विधिलिंग लकार प्रयुक्त हुआ है। भवेत, भवेताम, भवेयु, प्रथम पुरुष का एक वचन है विधिलिंग लकार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह गुरु से प्रश्न पूछता है। वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। वह गुरु से प्रश्न पूछता है। पृच्छ धातु आई है, तो पृच्छ धातु में द्विकर्मक धातु है पृच्छ धातु, जिसके कारण यह कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। से गुरुम प्रश्नम पृच्छति। प्रश्नम सब में कॉमन है, पृच्छति सब में कॉमन है, से सब में कॉमन है। केवल गुरु शब्द चारों ऑप्शनों में अलग अलग है। ए ऑप्शन में गुरुम है द्वितीय विभक्ति, बी ऑप्शन में गुरुहु प्रथमा विभक्ति है, और सी ऑप्शन में है गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, और गुरु सप्तमी विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। पृच्छ धातु के कारण ए ऑप्शन इसका राइट होगा। पृच्छ धातु द्विकर्मक धातु है जिसके कारण द्वितीय विभक्ति लगती है। अगला प्रश्न है, मया फलानी खाद्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करो। वाच्य परिवर्तन करना है इस वाक्य का। मया फलानी खाद्यन्ते, ये क्रमवाच्य वाक्य है और इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए पहले कर्ता को तृतीय विभक्ति में है उससे प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे और आगे धातु परिवर्तन करते हैं, धातु रूप। मया को अस्मा शब्द की तृतीय विभक्ति है मया, इसे हम बदलते हैं प्रथमा विभक्ति एकवचन में, तो अहम, अहम फलानी, और आगे अहम फलानी का गाएगा खादामी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। 68 नंबर प्रश्न में उच्चारण स्थान से संबंधित है। च इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, इच्चु यशा नाम तालु, यानी कि च उच्चारण स्थान है वो है तालु। अगला प्रश्न है, से तस्य अनुगच्छन्ति, अनुगच्छति, से तस्य अनुगच्छति, इस वाक्य में संशोधन करो। से तस्य अनुगच्छति, तो सही वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, से तेन अनुगच्छति, बी से तस्में अनुगच्छति, सी से तस्मात् अनुगच्छति, और डी ऑप्शन है से तम अनुगच्छति। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि तस्य के स्थान पर तम आएगा और तम का कारण है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग धातु से पूर्व होने पर अनु उपसर्ग, उप उपसर्ग, इस प्रकार के उपसर्ग होने पर जो कर्म है वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, तस्य नहीं होकर के वहाँ होगा तम। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सत्संगति रिक्त स्थान किम न करोति पुंसाम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्तिम इमाम निर्मायित। सुक्ति है, इसको पूर्ण करना है। तो ये एक श्लोक है, श्लोक के आधार पर इस रिक्त स्थान में आएगा सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बोलो सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है, यानी सब कुछ सत्संगति से ही प्राप्त होता है। तो कथ्य बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृता अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारिका अभवत। भंडारकर के अनुसार कौन सी जो विधि है, पद्धति है, वह कौन सी उपकारक है? तो व्याकरण अनुवाद पद्धति है वो भंडारकर के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस पद्धति में शिक्षण है वो सभी मौखिक
था। तो मौखिक पद्धति कौन सी है? तो परंपरागत पद्धति है, जिसमें मौखिक सभी जो प्रकार है वो मौखिक था। अगला प्रश्न है, भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न कौन सा होता है? भाषा शिक्षण में अंतिम जो प्रयत्न होता है वो है जैसे LSRW। डब्लू का अर्थ होता है लेखनम। LSRW, L का अर्थ है लिसन, S का अर्थ है स्पीक, R का अर्थ है रीड और W का अर्थ है रिटन। तो सुनना, बोलना और W का अर्थ होता होगा लिखना। तो ये भाषा कौशल है जिसका अंतिम जो प्रयत्न होता है वो लेखनम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है।